भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 12/12/2024। रिवाइज डेट है 22/11/1966। लाडले बच्चे, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सतो प्रधान दुनिया बनाने। 5 तत्व आदि सब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग में हर चीज सतो प्रधान बन जाएगी। 5 तत्व भी पवित्र तो शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति से बनता है। गीत है तू प्यार का सागर है। हम अमर कथा सुन रहे हैं। इस समय हम सब पार्वतियां हैं। अब अमर कथा एक ने तो नहीं सुनी होगी। तुम सब बच्चे सुनते हो सत्यनारायण की कथा। तुम सब सुनते हो, वो सब है दंत कथाएं। किसी खास मास में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अब समझते हो कि हम भी संपूर्ण चंद्रमा मिसल बन रहे हैं। तुम्हारी यह है बेहद की सत्यनारायण की कथा। बेहद का बाप सुनाते हैं। और कोई धर्म वाले तो यह जानते ही नहीं कि क्या सत्य है। भारत में ही सुनते हैं। देवताओं की पूजा भी यहाँ ही होती है। तुम बच्चे विश्व को नया बनाते हो, इसलिए ही तुम्हारे मंदिर बनते हैं। मंदिर में यादगार सब है, मगर जानते कुछ भी नहीं। पूजा के लिए सब कहेंगे कि यह क्राइस्ट की है, यह पूजा की चीज है। पूजा करते हैं, मगर यह किसने स्थापन किया यह नहीं जानते। यह भी तुम ही समझते हो। वहाँ सतयुग में जो आत्माएं आती है, यहाँ वृद्धि को पाती रहती है। अब तुम समझते हो हम जाएंगे सतयुग में। सब इकट्ठे ही जाएंगे। यहाँ से पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगने लिए यहाँ आएंगे सतयुग में। किसी को यह पता ही नहीं है कि सतयुग में यह इतने धन पदार्थ किसने दिए। जरूर अगले जन्म के अपने पुरुषार्थ से ही ऐसा पद मिलता है ना। भक्ति मार्ग में एक जन्म की प्रारब्ध मिलती है, फिर दूसरे जन्म में पुरुषार्थ करके फिर पद पाते हैं। जन्म जन्मांतर ही ऐसे चलता रहता है। यह जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसका फल 21 जन्मों तक मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तुम अब के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के प्रारब्धी बनते हो। संगम पर ही बाबा आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनवाते हैं, इसलिए 21 पीढ़ियां गाई हुई है। कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। अब तुम ही ब्रह्मा के बच्चे हो ना। तुम पियर घर और ससुर घर दोनों का ही उद्धार करते हो। बाबा कहते हैं कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों को, फिर सगे संबंधियों को, फिर आस पास वालों को लाना है। बाबा हमेशा कहते हैं कि भक्तों को जाकर सुनाओ। बाकी जो ऐसे समझते हैं कि सृष्टि संकल्प से बनी हुई है, उनके साथ माथा मारने की क्या दरकार है। टाइम वेस्ट नहीं करना। दान हमेशा पात्र को करते हैं, अपात्र को देना नहीं है। उसको देने से समय वेस्ट, धन वेस्ट होगा। तुम्हारा यह सब बहुत ही कीमती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही तुम निरोगी बनेंगे, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। यह शरीर तुम्हारा बहुत कीमती है। इससे तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। रोगी को इंजेक्शन लगाया जाता है,
गाते भी हैं ना कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। अब तुम जानते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कहना अज्ञान है। मनुष्य बिल्कुल ही अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते अंत में पूरे अंधे बन गए हैं। इसको कहा ही जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोना। ऐसों का नाश करने के लिए ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनका धंधा ही हिंसा का दिखाया है। एक मैगजीन भी निकलती है जिसमें सबके चित्र दिखाए हैं। अब मारने की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो अब तुम जानते हो कि अंत में मूसलाधार बरसात पड़ेगी, अकाल पड़ेगा, बॉम्ब्स गिरेंगे। 5000 साल पहले की फिर से यह आपदाएं होंगी। फिर कोई हॉस्पिटल आदि नहीं रहेगी। तुम जानते हो विनाश के बाद सब कुछ फिर नया बनेगा। नरक का विनाश हो जाएगा, फिर नया होगा। यहाँ फिर देवी देवताएं ही होंगे। यह उनको किसने राजाई दी? जरूर कहेंगे भगवान ने दी संगम पर। अब तुम प्रारब्ध बना रहे हो। 84 जन्म लेते लेते तुम आसुरी संप्रदाय बन गए थे। अब फिर ईश्वरीय संप्रदाय बन रहे हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। इस पर ही हम सो का मंत्र है। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनेंगे। वो फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तुम बच्चों को अब यह निश्चय हुआ है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब घर जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। वो गीता जो मनुष्यों ने बनाई है वो है भक्ति मार्ग के लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो था ना, उनका शास्त्र भी था। उस गीता में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है। जिसने गीता बनाई उनको क्या पता। यह सब है अंधश्रद्धा। भक्ति दुर्गति मार्ग के लिए ही है। अगर हम यह कहते हैं कि ये झूठे हैं, दुर्गति के हैं, तो लड़ते हैं। इसलिए बहुत ही युक्ति से समझाना होता है। प्रदर्शनी में भी साफ साफ समझाया जाता है। जैसे यह रथ का चित्र है तो सिद्ध किया जाता है भागीरथ कौन सा है, तो मनुष्य आपे ही समझ जाएंगे। इस हिसाब से तो बरोबर गीता है, समझते भी हैं, फिर बाहर जाने से ही बेसमझ बन जाते हैं। कहते भी हैं बरोबर भगवान ने गीता सुनाई। हाँ हाँ करते, फिर भी समझते तो कुछ नहीं। जैसे बंदरों को सिखाया जाता है ना, जो मंदिर बनने वाले होंगे उन्हों को अच्छी रीति अंदर में बैठ जाएगा। बाकी तो सिर्फ कहते हैं कि अच्छी बातें तो बरोबर हैं, बाहर गया तो फिर ज्ञान वहाँ का वहाँ ही रह गया। जैसे सत्संग आदि में सुनते हैं, बाहर जाते हैं फिर सब भूल जाते हैं। यह नॉलेज किसी भी शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा बैठ समझाते हैं कि यह शास्त्र आदि तो किसी काम की नहीं। मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो ही तुम सुनते रहो। यह ज्ञान सुनते ही हो इस संगम युग पर। फिर द्वापर में इन्होंने कहाँ से लाया, तुमको सुनाया, फिर तो ज्ञान ही खत्म हो जाता है। 5000 वर्ष बाद फिर तुम ही सुनेंगे। बाबा कितना ही सहज रीति समझाते हैं। एक है लौकिक पिता, दूसरा है पारलौकिक पिता। 2 पिता है ना। पारलौकिक पिता को ही बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो।
सतयुग में तो ऐसे नहीं बुलाते। तुम बच्चे समझते हो कि बाबा संगम पर ही आ करके 21 जन्मों के लिए इतना सुख देते हैं कि जो सतयुग में फिर कोई पुकारते ही नहीं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब याद करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे बड़ा पाप है कि जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। शास्त्र पढ़ने वाले से फल कुछ भी नहीं निकलता। हाँ करके अल्पकाल के लिए ही कमाई होती है। साधु संत आदि शास्त्र बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो उन्हों को पैसे आदि मिलते हैं। संस्कृत श्लोक उठाकर फिर उसका बैठकर अर्थ देते हैं। बाबा तो तुमको कोई भी श्लोक आदि नहीं सुनाते। बाबा तो यह ज्ञान तुमको कितने सालों से सुनाते आते हैं। सुनाते सुनाते बाबा चले जाते हैं। फिर तुम पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पास हो जाते हो। इसलिए ही गाया जाता है कि चिड़ियों ने सागर को हप किया। अब वो पानी को कैसे कब हप कर सकती है। यह सब है फालतू की बातें। वो तो वास्तव में तुम हो जिनको ही बाबा ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सागर को तुम हप करती हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कितनी झूठी दंत कथाएं हैं, झूठे चित्र आदि बैठ बनाए हैं। लक्ष्मी नारायण का फोटो मिल सकता है क्या? साक्षात्कार कर सकते हैं, फोटो नहीं निकाल सकते। शिव बाबा का चित्र भी नहीं निकल सकता। देवताओं का भी तुम सब साक्षात्कार करती हो, फोटो नहीं निकाल सकती हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वो ही साक्षात्कार हो जाता है। कोई कृष्ण गोरा देखते हैं, कोई सावरा देखते हैं। अब ठीक किया है, कुछ भी जानते नहीं थे। इसको ही कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे थे। रावण की औलाद थे, अब ईश्वरी औलाद बनते हो। वो है असुर, तुम हो देवताएं। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। तुम असुर से देवता बन रहे हो। देवताएं स्वर्ग में रहने वाले, असुर नरक में रहने वाले। उनकी फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? यह सब है ही झूठी बातें। सच की तो रति नहीं। नदियाँ आदि में कितनी स्नान करते हैं, घड़ी घड़ी डुबका मारने जाते हैं। तुम ज्ञान डुबका लगाती हो, रोज ज्ञान स्नान जरूर करना पड़े। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सतो प्रधान दुनिया बनाने। 5 तत्व आदि सब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग में हर चीज सतो प्रधान बन जाएगी। 5 तत्व भी, पवित्र शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति से बनते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 27/10/1966। बाबा के सब सेंटर के लिए यह डायरेक्शन है कि कुमारियाँ व माताएं रात को बाहर नहीं निकले। सवेरे का समय अच्छा होता है। सवेरे में मनुष्यों की शैतानी की वृत्ति नहीं होती। तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है रात को अकेली कहीं मत जाएं। बड़ी खबरदारी चाहिए। बाबा अखबार पढ़ते हैं तो सावधानी देते हैं। बाबा के बच्चे बहुत हैं, भूले चूके भी अकेला कहीं मत जाना चाहिए। आजकल गंदगी बहुत है तो खबरदार रहना चाहिए। सेंटर में भी अकेली कुमारी नहीं रहे। हर एक सेंटर पर 2-3 होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ गंदगी को खल्लास करने। समय होगा तो खल्लासी हो ही जाएगी। कुमारियों को
संभाल रखनी है, क्योंकि कुमारियों के पीछे बहुत लगते हैं। बाइस्कोप में जाना नरक में जाना है। गवर्नमेंट तो इन बातों में खुश होती है। डांस आदि ऐसा सिखाते हैं, समझते हैं कि शंकर पार्वती का डांस है सारी शैतानी। मनुष्यों को जब तक रचता रचना का ज्ञान नहीं है तब तक कोई काम के नहीं। तो बाबा सावधानी देते हैं कि रात को कोई कुमारी व माता सेंटर पर नहीं आए या कहीं भी बाहर नहीं जाए। बहुत गंदगी है। दिन में आने में हर्जा नहीं। कहाँ तुम देवताएं, कहाँ वो असुर। तुम ब्राह्मण हो और देवी संप्रदाय बन रहे हो। यह ड्रामा चल रहा है। तुम साक्षी हो, देखते हो। जानते हैं यहाँ बहुत कचरा है। किसी को भी देखने की दिल नहीं होती। अभी तुम बाबा के साथ सेवा कर रही हो योग बल से। तुम सब तत्वों को और दुनिया वायुमंडल को शुद्ध कर रही हो। योग ही मुख्य है। याद भूलने से कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है। विकर्म कोई नहीं करना। विकर्म अक्षर है विकार का। पतित नहीं होना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। कोई भी हालत में पतित नहीं होना। काम के तूफान को हटाते ही जाओ। अपनी संभाल करनी है। योग बल से विकारी ख्यालात से हट जाना है। पुरुष क्रोध करे तो उनको फूल या ठंडा पानी डाल शांत करानी चाहिए। बहुत मीठा बनना चाहिए। इस रूहानी कमाई पर अटेंशन जास्ती होना चाहिए। पैसे पीछे जास्ती लोभ भी नहीं रखना चाहिए। आजकल पैसे वाले के पीछे बहुत झंझट है जो योग में रहने नहीं देता। इस सृष्टि रूपी ड्रामा के अंदर हमेशा लिखते हैं कि बहुत पैसे वाले कौन, बहुत ऊंच मर्तबे वाला कौन। ऐसे ऐसे अखबारों में डालते हैं। अब ऊंचे ते ऊंच तो शिव बाबा गाया हुआ है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। 3rd नंबर में देवताएं, फिर क्षत्रिय। पहले तो ऊंच है शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। अब संगम पर ऐसे ऊंचे ते ऊंच बाबा से मुलाकात देखो कौन करने आए हैं। बूढ़े और बूढ़ियाँ, अति साधारण। यह ड्रामा का वंडर है ना। ऊंचे ते ऊंच बाबा से गरीबों की मुलाकात कहते हैं। बाबा से दादा द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। इनसे भी गरीब आएंगे, वृद्धि को पाएंगे। अच्छा, ओम। वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। फिर हर एक के 2 नैनों से 2 स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन सा 2 स्वरूप? फरिश्ता रूप और दैवी रूप। हर एक को ऐसा अनुभव होगा और हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। तो ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्मृति को पावरफुल बनाओ तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय।